गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फिनिटिव के चैप्टर में इन्फिनिटिव का फंक्शन चल रहा है। इन्फिनिटिव के फंक्शन में आप नाउन का फंक्शन पढ़ चुके हैं और एडजेक्टिव का फंक्शन, अर्थात इन्फिनिटिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तो नाउन इन्फिनिटिव कहा जाता है और उसे वर्बल नाउन कहा जाता है और सिंपल इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। इसी तरह जब इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम करता है तो उसे वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है या क्वालिफाइंग एडजेक्टिव कहा जाता है या जिरेंडियल इन्फिनिटिव कहा जाता है। अब जब एडवर्ब का कार्य करेगा तो वर्बल एडवर्ब, ध्यान दीजिएगा, वर्बल एडवर्ब या चूंकि एडवर्ब को मॉडिफायर कहा जाता है। एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, इसलिए उसे मॉडिफायर कहा जाता है। अब मॉडिफाई शब्द से बना है मॉडिफाइंग, यानी मॉडिफाई करने वाला। तो जिस तरह से क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव होता है उसी तरह से एडवर्ब को क्या कहा जाता है? मॉडिफाइंग इन्फिनिटिव कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वर्बल एडजेक्टिव अर्थात क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव में मैं क्वालिफाइंग शब्द दिया था और यहाँ मॉडिफाइंग, ये तो अंतर समझ गए। एडजेक्टिव को क्वालिफायर कहा जाता है, वह क्वालिफाई करने का काम करता है किसका? नाउन या प्रोनाउन का। लेकिन जब इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम करता है तो केवल नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये पिछले क्लास में पढ़े हैं। अब यहाँ पर जब एडवर्ब किसी शब्द को मॉडिफाई करेगा तो वह शब्द या तो एडजेक्टिव होगा या तो वर्ब होगा, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और इसमें जुड़ जाएगी, एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, तीन चीजों को। तो जिरेंडियल शब्द वहां भी दिया गया। अरे जो जिरेंडियल इन्फिनिटिव किसको? क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव को भी कहा जाता है, अर्थात वर्बल एडजेक्टिव को भी कहा जाता है और इसे भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, जिरेंडियल इन्फिनिटिव वह शब्द होता है, वह इन्फिनिटिव होता है। जिरेंडियल इन्फिनिटिव वह इन्फिनिटिव होता है जो नाउन, वर्ब, ध्यान दीजिएगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या सेंटेंस की विशेषता बताता है। तो अब सवाल ये उठता है, मॉडिफाई करता है। तो जब नाउन को मॉडिफाई करेगा, किसको जी? नाउन को, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसे भी। तो नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। यानी जब भी इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो नाउन को क्या करेगा? मॉडिफाई नहीं, क्वालिफाई, ध्यान दीजिएगा। तो वहां पर टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी, इसलिए वहां पर क्वालिफाइंग क्या कहा गया? इन्फिनिटिव कहा गया है, उसे भी जिरेंडियल इन्फिनिटिव। तो जिरेंडियल इन्फिनिटिव जब भी एडजेक्टिव का फंक्शन देगा तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। जिरेंडियल इन्फिनिटिव जब भी एडवर्ब का फंक्शन देगा तो वह एडजेक्टिव, वर्ब या सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। इस तरह से जिरेंडियल इन्फिनिटिव वर्बल एडजेक्टिव को भी कहा जाता है और वर्बल एडवर्ब को कहा जाता है। तो हमारे ख्याल से अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यह टर्मिनोलॉजी दोनों जगह दी गई है। तो क्लियर हो गया? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जिरेंडियल इन्फिनिटिव जब एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह क्या होता है? क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहलाता है। और जब यह किसका? एडवर्ब का कार्य करता है तो उसे मॉडिफाइंग इन्फिनिटिव कहा जाता है या वर्बल एडवर्ब कहा जाता है। तो उल्टा चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर यह किसका फंक्शन देगा? एडवर्ब का। अब एडवर्ब का फंक्शन दिया है तो पहला फंक्शन क्या है? देखिए, वर्बल इन्फिनिटिव
इन्फिनिटिव में लिखा हूं, क्या लिख दिया हूं यहां पर, यहां तो सही है, यहां पर वर्बल अंग्रेजी एडवर्ब लिखिए, क्या लिखेंगे वर्बल एडवर्ब, इन्फिनिटिव नहीं, हाँ वो मिस्टेक हो गया था, वर्बल एडवर्ब क्या लिखेंगे आप, वर्बल एडवर्ब लिखेंगे, ओके। तो क्या लिखेंगे वर्बल एडवर्ब लिखेंगे, जैसा कि वर्बल नाउन, वर्बल एडजेक्टिव और वर्बल एडवर्ब, उसी पैटर्न पर। यहाँ गलती से इन्फिनिटिव लिख गया था, चलिए फिर से हम शुरू करते हैं। तो एडवर्ब जब भी इन्फिनिटिव एडवर्ब का काम करेगा तो उसे वर्बल एडवर्ब कहा जाता है, या मॉडिफाइंग इन्फिनिटिव कहा जाता है, या जेरेंडियल इन्फिनिटिव कहा जाता है। अब ऐसी दशा में यह एडजेक्टिव को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो एडजेक्टिव वाला एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल देखिए देखिए जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो यहां पर दिस मैंगो इज स्वीट, ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं कि यह आम मीठा है, तो मीठा है चखने के बाद पता चल रहा है, यानी खाने के बाद पता चल रहा है, तो इतने से तो काम चलेगा नहीं। यह है आपका एडजेक्टिव, यह है आपका एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करा दीजिए इन्फिनिटिव से। तो यहाँ पर लिख दीजिए टू ईट, क्या लिख दीजिए टू ईट, यह आम खाने में मीठा है, खाने के लिए मीठा है, ठीक ना। तो इस तरह से यह टू ईट जो है, टू ईट का क्या, यह इन्फिनिटिव है, यह इन्फिनिटिव है, इस एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है। अब चलिए यहां पर he is weak, ठीक है ना, he is weak to walk, वह पैदल, देखिए यहां पर अगर हम फुल स्टॉप करते हैं तो he is weak, वह कमजोर है, पूरा भाव नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटिव लगा दिए तो ये इसको मॉडिफाई कर दिया, भाव पूरा हो गया। वह कमजोर है, क्या करने के लिए, टहलने के लिए, यानी टहल नहीं पाता। तो यह जो है इन्फिनिटिव, यह आपका भी क्या हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया इन्फिनिटिव, क्या हो गया, यह हो गया इन्फिनिटिव। इसको क्या कर रहा है, इस वीक को मॉडिफाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, इस वीक को मॉडिफाइज कर रहा है। इस तरह से यह इन्फिनिटिव वर्बल एडवर्ब का काम कर रहा है, ओके। इस तरह के एग्जाम्पल बनेंगे, कोई एडजेक्टिव लिया जाएगा, उसी के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, पहले नहीं हो सकता है, हमेशा बाद में होगा। अब हम चलते हैं, जब इन्फिनिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो तीन बातों को व्यक्त करता है, और तीन बात कौन है, देखिए इट डिनोट्स पर्पस का रिजल्ट। तो सेंटेंस ऐसे बनेंगे जिनसे पर्पस का या रिजल्ट का बोध होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल द्वारा ही आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, हम कहते हैं कि ही इज, यहां पर देखिए ही इज बोर्न, वह चला गया है, भाव नहीं पूरा निकल रहा है। अब
दिए। अब चलिए, वह लंदन चला गया है, अभी भी पूरा पता नहीं चला, पूरा भाव नहीं हुआ, ठीक ना। भाव को बढ़ाते जाइए यार। तो ये तो लंदन तो डेस्टिनेशन है, गंतव्य प्लेस है, इससे हमको नहीं कुछ लेना देना है। ये क्या है, डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थल है। लेकिन वह लंदन गया तो क्या करने गया, यानी देखिए इस जाने का कुछ पर्पज होगा, जाने का पर्पज। तो जाने के पर्पज को हम इन्फिनिटिव द्वारा, ये वर्ब है, हम इन्फिनिटिव द्वारा पूरा करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं टू स्टडी। अब यहाँ इन्फिनिटिव उस गुण को मॉडिफाई कर देगा। क्या कर देगा, यह इन्फिनिटिव, देखिए यह इन्फिनिटिव इसको मॉडिफाई कर देगा, यानी पर्पस पूरा हो गया, ओके। इस तरह से इन्फिनिटिव जो है क्रिया को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अब हम काज का एग्जांपल लेते हैं। देखिए काज का, तो काज में द चाइल्ड क्राइम, फुल स्टॉप कर दिया, बच्चा रो पड़ा, चीख पड़ा, पास्ट इंडिफिनिट में। अब रोने का कोई कारण होगा, बिना वजह का तो रोएगा नहीं। अब उस कारण को बताइए, उस कारण को आप बताइए। तो कारण क्या है, टू सी। आप देखिए टू सी, देख कर। अब सवाल है कि क्या देख कर, तो इस पहली बार किया इन्फिनिटिव है, समझिए इसको, यह इन्फिनिटिव है और यह आपका वर्ब है। रो रहा है बच्चा, क्रंदन करने लगा, ठीक ना, रोने लगा, देख कर। तो ये तो रोने का कारण बताया, ध्यान दीजिएगा, कारण बताया। क्या करेंगे हम, मॉडिफाइज कर देंगे। लेकिन क्या, कोई खतरनाक चीज, कोई ऐसी चीज जिससे वो डर गया हो। तो टू सी अ लायन, तो यह अ लायन जो है इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसका संबंध इससे नहीं है, इन्फिनिटिव का संबंध क्राइट से है और लायन का संबंध टू सी से है। जब वह शेर को देखा तो रोने लगा, तो ये कारण हो गया, पूरा हो गया। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट में आप देखिए, वी केम, हम आए, अधूरा है। अब चलिए टू रियलाइज, इन दोनों को मिलाकर के भाव हो जाएगा कि हम महसूस किए। देखिए, यानी वी केम टू रियलाइज, ठीक ना, यानी महसूस करने पर आ गए, यानी हमें महसूस होने लगा। किस बात का, तो अभी भी अधूरा है, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये जो है पर्पस को, वर्ब को मॉडिफाई करना, ये इन्फिनिटिव यानी नतीजे पर हम पहुंच कर रहे हैं। किस नतीजे पर, महसूस करने के नतीजे पर। तो यहाँ पर इस वर्ब को ये मॉडिफाइज कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। परंतु आगे अभी अधूरा है भाव, वी केम टू रियलाइज आवर मिस्टेक,
आवर मिस्टेक, ठीक है ना। ये क्या हो गया, पर्पज हो गया। क्या हो गया, ये पूरा वाक्य किसको व्यक्त कर रहा है, हम अपनी गलती को महसूस किए, ये इसका अर्थ हो गया। तो इस तरह से यह निष्कर्ष निकल गया। अब अगला जो है इसका फंक्शन है इट मॉडिफाइज द सेंटेंस, सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाइज करेगा। तो देखिए यहां पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, टू टेल द ट्रूथ, विशेष वाक्य है, ठीक, शब्दशः इसका अनुवाद नहीं होता क्योंकि ये फ्रेज बनता है, ये फ्रेज है, कामा लग जाएगा, ये कामा लग गया। अब इधर जगह नहीं है लेकिन उसके आगे ही लिखा जाएगा। तो स्टार्ट में वहीं से करता हूं, क्या ही आई एम तक लिख देता हूं, आई एम वेरी टायर्ड, ये देखिए टायर्ड। तो यह जो है सेंटेंस है, एक पूरा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस, देखिए इस सेंटेंस का अर्थ है मैं बहुत थका हूं, मैं बहुत थका हूं। मैंने आपसे बताया कि मैं बहुत थका हूं, अब कहते हैं झूठ बोल रहे हो, तो मैं कहा नहीं यार सही बता रहा हूं, नहीं यार सही बता रहा हूं, ये भाव है, नहीं यार सही बता रहा हूं। तो सच्चाई पूर्वक कहता हूं, ये हुआ इंफिनिटिव, ये हुआ, ठीक ना, इंफिनिटिव। अब यह इंफिनिटिव इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है। इसी तरह से आप क्या बहुत से वाक्य बना सकते हैं, जैसे टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी पूर्वक। देखो ईमानदार उसका भाव ही होता है। फिर क्या, जैसे एक सेंटेंस और मैं दे रहा हूं आपको, क्या चीज, टू बी फ्रैंक, तो अलग ढंग के हैं ये, टू बी फ्रैंक, ठीक, यहां आप कॉमा लगा दीजिए। अब टू बी फ्रैंक यानी फ्रैंक होना, ठीक है ना, स्पष्टवादी होना। तो अब इसका अर्थ क्या हो, स्पष्ट रूप से कहता हूं, फ्रेज होता है, शब्द से नहीं ट्रांसलेशन होगा। तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, आई डोंट लाइक, ठीक ना, आई डोंट लाइक आइडल स्टूडेंट्स। अब ये पूरा सेंटेंस हो, आई डोंट लाइक आइडल स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सेंटेंस, ठीक। अब ये जो है इंफिनिटी, इसका संबंध किससे है, इसका अर्थ हो रहा है स्पष्ट रूप से कहता हूं, ठीक, स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं आलसी छात्रों को पसंद नहीं करता, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक, आलसी छात्रों को नहीं पसंद करता हूं। तो इस तरह से ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाइज करता है। तो आगे जो है अगले क्लास में क्या रहेगा, एक इन्फिनिटिव का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बच रहा है। दो क्या करता है, वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। अभी इन्फिनिटिव में बहुत कुछ चीज़ें हैं, इन्फिनिटिव खत्म नहीं हुआ है, बहुत लंबा है। इसके बाद इन्फिनिटिव के बाद जिरंड,
जिरंड के बाद आपका पार्टिसिपल स्टार्ट होगा। पार्टिसिपल में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, इस तरह से आपको विधि विधान से हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।